तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम हिंदी का 8th चैप्टर विशेषण पढ़ेंगे। विशेषण के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखेंगे कि विशेषण क्या होता है। जैसे कि विशेषण की परिभाषा, संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष कहते हैं। जैसे भूरा, 2 किलो, दो, और यह विशेषण है। कुत्ता, आलू, चोर और साइकिल ये विशेष्य हैं। तो बच्चों, क्या होता है विशेषण, क्या होता है कि जैसे कि इसमें इमेज में आप देख सकते हैं कि भूरा कुत्ता भौंक रहा है। तो इसमें इसकी कुत्ते की विशेषता है कि ये क्या है, भूरा है। और जैसे कि उसने 2 किलो आलू खरीदे, तो उसमें क्या है, इसमें 2 किलो उसकी विशेषता है कि ये 2 किलो आलू हैं। उसने 2 किलो आलू खरीदे। पुलिस ने 2 चोर पकड़े, तो इसमें विशेषता बता रहा है कि 2, संख्या बता रहा है 2। यह साइकिल राजेश की है, तो इसमें बता रहा है यह क्या है, विशेषण है। तो अब हम विशेषण के प्रकार देखेंगे। विशेषण के प्रकार, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं कि जैसे कि देख सकते हैं गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक संज्ञा संकेतवाचक विशेषण। देखेंगे गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, तो उसकी विशेषता क्या है कि वो नीला है। आकाश कैसा, नीला है। कंजूस आदमी, तो उसकी विशेषता है कि कैसा आदमी है, कंजूस है। काला कौवा, तो उसकी विशेषता है कि कौवा कैसा है, काला है। काला उसकी विशेषता बता रहा है। महान पुरुष, पुरुष कैसा है, महान है। पुराना किला, तो उसकी विशेषता बता रहा है कि ये पुराना किला है। नए कपड़े आदि। अब देखेंगे परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के परिमाण यानी कि नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो हम देखेंगे निश्चित परिमाणवाचक। तो जो शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण नाप तोल का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 मीटर कपड़ा, 4 मीटर, इसकी मतलब बता रहा है कि 4 मीटर कपड़ा है, तो इसमें इसकी निश्चित है कि इसमें 4 मीटर ही कपड़ा है। 3 किलो प्याज, तो इस विशेषता है, निश्चित है इसमें कि ये 3 किलो प्याज। 2 एकड़ ज़मीन, तो उसमें निश्चित है कि इसमें कितना है, 2 एकड़ ही ज़मीन है। 10 ग्राम चांदी, तो इसकी क्या है, 10 ग्राम निश्चित है। इसमें अनिश्चित में जो विशेषण शब्द किसी वस्तु या पदार्थ के निश्चित परिमाण नाप तोल का बोध नहीं कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ी सी चीनी, तो इसमें क्या है कि इसमें निश्चित नहीं है कि कितनी चीनी है। बहुत धन, तो इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कितना धन, थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, इसमें निश्चित नहीं दिया गया है। कुछ फल, जैसे सारा दूध, जितनी भी लिक्विड चीज़ें आती हैं ये हमारी परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती हैं। जैसे पानी हो गया, तेल हो गया, दूध हो गया, ये सब परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आते हैं। देखेंगे संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द विशेष की संख्या का बोध कराते हैं
उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो देखेंगे निश्चित संख्यावाचक, जो विशेषण शब्द किसी विशेष का निश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बच्चे, इसमें निश्चित है कि 4 बच्चे हैं। 2 कुत्ते, इसमें निश्चित है 2 कुत्ते। 2 गुना कर, दूसरा तल, इसमें निश्चित है। और अनिश्चित देखेंगे, जो विशेषण शब्द किसी विशेष की निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते उन्हें अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ छात्र, तो इसमें मतलब कोई निश्चित नहीं है कि 2 छात्र हैं कि 4 छात्र हैं, कितने भी हो सकते हैं। कुछ छात्र, सभी पशु, कई लोग, इसमें कोई निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं, कितने पशु हैं। बहुत दिन, तो इसमें कोई निश्चित नहीं कि 2 दिन है, 4 दिन है, 6 दिन है, बहुत दिन, ये सब अनिश्चित में आते हैं। संख्यावाचक वाचक और परिमाणवाचक विशेषण में अंतर। जिन वस्तुओं की गिनती की जा सकती है उनके लिए संख्यावाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जिन वस्तुओं की गिनती नहीं की जा सकती या नापा या तौला जा सकता है उनके लिए परिमाणवाचक विशेषण का प्रयोग होता है। जैसे संख्यावाचक, संख्यावाचक में कुछ आदमी, परिमाणवाचक में कुछ चावल, ये गिने नहीं जा सकते। थोड़े दिन, संख्यावाचक में थोड़े दिन, अधिक वृक्ष हो गया, बहुत बच्चे हो गए, कम बच्चे हो गए, ये संख्यावाचक में आते हैं। परिमाणवाचक में जैसे थोड़ा पानी हो गया, पानी को कोई गिन नहीं सकता। दूध हो गया, तेल हो गया, इसको कोई गिन नहीं सकता। अधिक धन, बहुत दूर, कम दूरी, ये सब परिमाणवाचक के अंतर्गत आते हैं। सर्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण, वे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले, वे सर्वनाम जो संज्ञा के पहले प्रयुक्त होकर उनकी विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे यह बोतल, वे लड़के आदि। सर्वनाम और सर्वनामिक विशेषण में अंतर। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है, परंतु जब सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द की विशेषता प्रकट करे तो यह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे सर्वनाम, यह कब खरीदा, यह सर्वनाम है। कोई आया है, कोई, यह सर्वनाम, कोई क्या है, सर्वनाम है हमारा। कुछ गिर गया, कुछ क्या है हमारा, सर्वनाम है। सर्वनामिक विशेषण, यह गाड़ी मेरी है, कोई भिखारी आया है, ये क्या है, विशेषण है। ये गाड़ी मेरी, इसमें विशेषता बता रहे हैं। कोई भिखारी, इसमें विशेषता क्या है कि कोई भिखारी आया है। कुछ कपड़े गिर गए हैं, तो इसमें सर्वनामिक विशेषण है। कुछ कपड़े गिर गए हैं, तो विशेषता बता रहा है। विशेषण की अवस्थाएं, विशेषण की तुलना की 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो हम देख लेते हैं इनकी अवस्थाओं को। तो मूलावस्था, मूलावस्था क्या है, जैसे कि मूलावस्था में अधिक, फिर उत्तरावस्था में क्या बनेगा हमारा, अधिकतर। उत्तमावस्था में क्या बनेगा, अधिकतम। मधुर, मधुरतर, मधुरतम, उत्तरावस्था में मधुरतम बनेगा। लघु, लघुतर, लघुतम। जैसे न्यून, न्यून का न्यूनतर बनेगा उत्तरावस्था में, और उत्तमावस्था में बनेगा न्यूनतम। दीर्घ, दीर्घतर और दीर्घतम। मूलावस्था क्या है, निकट, ये क्या है, निकट, निकटतम हो जाएगा हमारा उत्तरावस्था, और निकटतम हमारा हो जाएगा उत्तमावस्था। सुंदर, क्या हमारा मूलावस्था क्या है, सुंदर, तो इसका सुंदरतर और सुंदरतम। जैसे योग्य, योग्यतर और योग्यतम। कटु, कटुतर और
पटुतम, ये हमारे मूलावस्था के हो गए, और ये उत्तरावस्था और ये उत्तमावस्था। तो बच्चों हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। अब हम इसके एक्सरसाइज को देख लेते हैं। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें देख जैसे कह रहा है कि का नंबर में कुछ फल में विशेषण है। क्या है इसमें विशेषण? कुछ संख्यावाचक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण में सर्वनाम शब्द के ठीक बाद में क्या आता है? शब्द होते हैं संज्ञा। जिन वस्तुओं की गिनती हो सकती है वे विशेषण होते हैं, वे संख्यावाचक विशेषण होते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, आकार, रूप, रंग आदि की जानकारी देते हैं, वे विशेषण होते हैं। जो शब्द रंग, रूप आदि की जानकारी देते तो वो हमारे क्या होते हैं? गुणवाचक विशेषण। जैसे टूटी हुई कुर्सी किनारे रख दो, तो इसमें विशेष है क्या है? कुर्सी। टूटी हुई, टूटी, इसमें विशेष हो गया। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण वस्तु की मात्रा बताते हैं। निश्चित, तो इसमें निश्चित बताते हैं। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।